हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स के डाउट सेक्शन में। क्वेश्चन मोमेंटम से है। टू बॉडीज ऑफ masses 6 kg and 4 kg connected with a spring constant 500 newton per meter are initially at rest as shown. The rightmost body is given an impulse of 40 kg meter per second towards right. What will be the maximum extension in the spring? तो दोस्तों यहाँ पे दो बॉडीज हैं। एक को ले लेते हैं M1 जिसका मास है 6 kg और दूसरे को ले लेते हैं M2 जिसका मास है 4 kg। M1 का स्पीड है इनिशियल 0 और M2 का इनिशियल स्पीड हो जाएगा, हमको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे? ये जो इम्पल्स दिया 40 kg मीटर पर सेकेंड का, यहाँ से निकलेगा। तो इम्पल्स क्या होता है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। 40 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों, स्प्रिंग कभी भी, कोई भी स्प्रिंग अगर दो बॉडीज के साथ कनेक्टेड हो, जैसे यहां पे है, एंड दो बॉडीज में से किसी एक बॉडी को या दोनों बॉडीज को अगर वेलोसिटी दे दिया जाए, यहां पे एक को ही दिया है, तो ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग थोड़ा खींचेगा। इस बॉडी पे स्पीड कम होगा एंड पीछे वाली जो बॉडी है उसको स्प्रिंग आगे की तरफ खींचेगा, तो इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा। फाइनली दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तब होगा स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन एंड इस केस में एक्सटेंशन। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। सिंपल, m1u1 प्लस m2u2, दो बॉडीज हैं, इक्वल टू m1v1 m2v2। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 10। फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो 6v प्लस 4v मान लेते हैं। यहाँ से हमको मिला 40 इक्वल टू 10v एंड वहाँ से दोनों ब्लॉक्स की फाइनल वेलोसिटी मिली 4 मीटर पर सेकेंड। अब स्प्रिंग का एक्सटेंशन कैसे निकालें? एनर्जी बैलेंस करके। तो एनर्जी कैसे बैलेंस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ से हम अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में डिफरेंस निकाल लें तो हमको मिल जाएगा आंसर हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर और हाफ m2v2 स्क्वायर। मजा आ रहा है? वेल, ये तरीका जो है ये सबसे एलिगेंट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस, दोनों का तो फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो मास एक साथ ऐड कर लेते हैं और वेलोसिटी हो गया 4 स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा कितना? स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 400 माइनस 160 होल डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हटाओ, तो 40 में से 16 गए, कितने बचे? 24। नीचे कितना आया? 50। फिर से इसको थोड़ा ये करते हैं, ये ऐसा हो गया,
तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5 रूट